अस्सलाम वालेकुम। टीकेडी में खुश आमदीद। तो भाई आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग डीटी नंबर 1 की इस DTX स्मार्ट वॉच की। अब ये है एक फुल डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच, मगर इसकी आती है कॉपी भी। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को जो डिफरेंस है वो पता लग जाए, साथ में इसकी प्राइस भी बताऊंगा। तो बाकी फिर इंतज़ार किस बात का है, आओ करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को। तो सबसे पहले बात की जाए कि इनमें से कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी फेक है, तो काफी ज्यादा सिंपल सीन है। आपको जो फेक वाली है उसके अंदर काफी ज्यादा कनेक्टिविटी का इशू देखने को मिलता है, आपको बार बार कनेक्ट करना पड़ता है अपने मोबाइल फोन के ऊपर। तो अगर आप कहीं से परचेज कर रहे हो तो वहां पर बार बार कनेक्ट करके देख लेना कि खुद से कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाती। और इसके एप्लीकेशन के भी बड़े रोले हैं, तो कहीं से परचेज कर रहे हो तो ये डिफरेंस लाजमी चेक कर लेना। और इनका एक और भी मेन डिफरेंस है कि जो ओरिजिनल वाली है उसका डब्बा थोड़ा बड़ा है और फेक वाली का थोड़ा सा छोटा है। तो अगर आपको कहीं पे ये भी डिफरेंस मिलता है तो खुद ही समझ जाना। और बाकी बात कर लेते हैं अपने ओरिजिनल वाले के डब्बे की। तो ओरिजिनल वाला डब्बा आता है काफ़ी सिंपल लुक के साथ में, कोई डिटेल्स वगैरह इसके ऊपर मेंशन नहीं है। और अगर खोलें इसके डब्बे को तो सबसे पहले मिलती है हमें हमारी वॉच, और इसके नीचे मौजूद है इसकी एक चार्जिंग केबल, साथ में मिलती है हमें 2 पिन जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके स्ट्रैप्स को। और साथ में आती है एक मोटी सी मैनुअल जिसको रिवायत के मुताबिक ठुड्डा कराते हैं। और बात करते हैं अपने स्ट्रैप्स की, जो कि आते हैं स्टेनलेस स्टील के अंदर। अब इस वॉच के अंदर 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक के अंदर तो आपको देखने को मिलते हैं स्टेनलेस स्टील वाले स्ट्रैप्स, और एक के अंदर आते हैं हमारे जो हैं जो सिलिकॉन स्ट्रैप्स होते हैं वो। अब मैं जो आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील वाले। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ले लेना उस डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आपको जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल मिलेगा, ये आपके भाई की गारंटी है। और बाकी बात करें अगर अपनी वॉच की, तो वॉच आती है जी बड़ी कमाल की बिल्ड क्वालिटी के अंदर। और अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो ये है फुल्ली मेटल डिज़ाइन के अंदर, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और जो फाइननेस है काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और ये किसी भी महंगी आप कह लो जो वॉच है हेलो वगैरह या उससे आप कंपेयर कर सकते हो। इसका वेट और इसकी जो मेटल की फिनिश है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डीटी नंबर 1 इतनी अच्छी क्वालिटी की बनाती है। और मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो ये अली एक्सप्रेस और जो बेस्ट बाय है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं, और इनके रिव्यूज़ तकरीबन 4.9 के अराउंड है। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और लोग यूरोप के अंदर भी इसको परचेज कर रहे हैं। तो जो वॉच है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और जो अगर आप इसे कंपेयर करना चाहो अपने Xiaomi के उनके, तो इसके टक्कर की वॉच है, तो प्राइस इसकी उनसे कम है। और अगर बात करें इसके ओवरव्यू की, तो इसकी नीचे वाले साइड के ऊपर मौजूद हैं इसके सेंसर। और बाकी अगर बॉडी की बात करें तो वो बनी हुई है फुल मेटल की, जो कि प्रीमियम फील होती है। और राइट साइड के ऊपर बना हुआ है इसका एक बटन जिससे हम इसके जो डिस्प्ले है उसको ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके फुल डिस्प्ले की, जो कि काफ़ी मज़े का लगता है, और इसके जो बेजल्स हैं वो W26 से थोड़े से ज़रा मोटे हैं, मगर डिस्प्ले फुल आता है, कहीं पे चिन वगैरह इसके नहीं मौजूद नहीं है। तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इसकी क्वालिटी भी फुल HD है। तो डिस्प्ले के जो कलर्स हैं ऑल ओवर जो इसकी स्कीम है काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। और अगर डिस्प्ले के UI की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का UI है, कहीं पे आपको चाइनीज़ फील नहीं आती। आपको पहले जो वॉचेस वगैरह उसके अंदर काफ़ी अजीब का इंटरफेस मिलता है, ऐसा लगता है पता नहीं कैसी घटिया किस्म की चाइनीज़ वॉच को हम यूज़ कर रहे हैं। मगर इसका जो UI है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको जो एनिमेशन बनाई गई हैं, मेन्यू बनाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े के मिलते हैं। और आपको एक पता लगता है कि आप कोई अच्छी किस्म की वॉच को यूज़ कर रहे हो। तो इस वजह से मेरी तरफ से 10/10 नंबर है इस वॉच को। और अगर इसके फेसेस की बात करें तो इसके अंदर मुझे पर्सनली एक ही फेस पसंद आया है। बाकी अगर आप इसका कस्टमाइज़ कर सकते हो इसके ऐप के थ्रू। मैं इसकी ऐप का जो नाम है वो भूल चुका हूँ, तो QR कोड स्कैन करके पता लग जाएगा। और बाकी आप अपने हिसाब से इसके जो फेसेस हैं उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ऑल ओवर जो इसका फीचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और बाकी बात करें अगर इसके और फीचर्स की, तो इसके अंदर हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी काफ़ी ज़्यादा सही है। मेरे जो मी बैंड है उस जैसी सेम एक्यूरेसी इसकी जो है हार्ट रेट मॉनिटरिंग की है वो आती है। बाकी आप अपने अंदर इसके अंदर जो स्लीप ट्रैक है उसको कर सकते हो, जॉगिंग वगैरह, और बाकी जो ट्रेडमिल के जो मोड्स वगैरह हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो सारे जो फीचर्स हैं उनके साथ आती है। ऑल्दो इसके अंदर आप कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते, जो कि एक मुझे इसकी डाउन साइड लगी। तो अगर आप कॉलिंग के लिए परचेज कर रहे हो तो वो इसके अंदर एक इशू है। ऑल्दो आप इससे कॉल वगैरह डायल कर सकते हो, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन पे जाके मिलेगी, और अटेंड भी कर सकते हो, मगर आपको मोबाइल फ़ोन से सुननी पड़ेगी। तो ये इसका एक है डाउन साइड, मगर अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो आप परचेज कर सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन के लिहाज से आपको तमाम तरह की नोटिफिकेशन इसके ऊपर देखने को मिलेंगी। साथ में आप इससे कनेक्ट कर सकते हो अपनी डिफरेंट ऐप्स के थ्रू। व्हाट्सएप के जो इसके अंदर मैसेजेस हैं वो भी शो होते हैं।
और ऑल ओवर इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर बात की जाए इसकी क्या नाम है जी, बैटरी टाइमिंग की, तो बैटरी टाइमिंग तकरीबन आपको देखने को मिलता है इसका 7 दिन का। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो फुल ब्राइटनेस के ऊपर, मैंने इसे यूज़ किया था तो मुझे इसका बैटरी टाइमिंग मिला है और आप इसे चार्ज कर सकते हो तकरीबन 3 घंटे के अराउंड। तो बैटरी टाइमिंग भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो ये तकरीबन मिलती है 4000 के अराउंड, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है एज़ कम्पेयर टू जो हीलो वगैरह आती हैं, और उनकी बनिस्बत इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है। बाकी अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है इस वॉच से रिलेटेड, तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। बाकी अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।